नमस्ते बच्चों, आज हम आपको आपके चैप्टर नंबर 8 गति का अंतिम भाग कराना जा रहे हैं। इस भाग के साथ ही आपका ये चैप्टर है ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। मैं अपेक्षा करता हूँ सभी बच्चे समझाए गए न्यूमेरिकल्स और समझाए गए चैप्टर को पूरे ध्यान से समझ रहे होंगे। तो सभी बच्चे ध्यान से समझें और साथ ही साथ अपनी नोटबुक में भी नोट करते रहें, ठीक है। तो आइए चलिए आज हम चलते हैं आपके अभ्यास की तरफ और वही क्वेश्चन लेंगे जो आपको कराने हैं केवल, ठीक है। जिन क्वेश्चंस को कराया जाता है या आपको करने के लिए घर पे दिया जाता है वही क्वेश्चंस करने हैं, उसके अलावा आपको क्वेश्चंस नहीं करने हैं, ठीक है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। अभ्यास पेज नंबर 124, पेज नंबर 124 पर आपका अभ्यास स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे और ये क्या है, आपके अंक की क्वेश्चंस हैं, अंक की प्रश्न हैं। देखिए ये कह रहा है एक एथलीट वृत्तीय रास्ता जिसका व्यास 200 मीटर है। क्या कहा उसने, एक आपका रास्ता है कैसा, वृत्ताकार, ठीक है, और जिसका व्यास आपको कितना दिया है इसने, 200 मीटर। आप जानते हैं ना व्यास, ये यहां से यहां तक क्या होता है, आपका व्यास होता है। कितने मीटर दे रखा है, 200 मीटर। अब ये व्यास आपका कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। अगर आपको व्यास के बारे में जानकारी होगी तो सभी बच्चे समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद कह रहा है एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। मतलब कोई दौड़ने वाला बच्चा है, इस वृत्त को जिसका व्यास 200 मीटर है, एक पूरा चक्कर लगाने में कितने समय ले रहा है, 40 सेकंड लेता है, ठीक है जी। इसके चारों तरफ दौड़ने के लिए 40 सेकंड में लगाता है। तो वो कह रहा है 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा, उसका विस्थापन क्या होगा। तो आपसे उसने क्या पूछा है, 2 मिनट 20 सेकंड में वह इसके कितने चक्कर काटेगा, या ये कह सकते हैं कि इसके चारों तरफ घूमकर वो कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 124 पर आपका क्या है, अंक की क्वेश्चन। चलिए तो सबसे पहले आपको क्या दिया है उसने, त्रिज्य। सबसे पहले आपको दिया उसने व्यास कितना दे रखा है, जिसे आप कह देते हैं डी। व्यास बराबर दिया उसने 200 मीटर, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, त्रिज्या। सभी बच्चे जानते होंगे त्रिज्या आर बराबर क्या होता है, व्यास बटे 2, ठीक है जी। तो व्यास कितना है आपका, व्यास है आपका 200, तो बटे में आ गया आपका 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 100। ये 100 क्या आ गई आपकी, 100 मीटर आपकी आ गई त्रिज्या, ठीक है। इसके बाद आपको दिया है इसने समय। समय कितना दिया है, टी बराबर 2 मिनट और जी 20 सेकंड, 20 सेकंड। तो इसे हम क्या करेंगे, पहले सेकंड में बनाएंगे। 2 गुना 60 प्लस 20 ऐसी तो बनाएंगे। तो कितने आ गए, 6 दूनी 12, 120 प्लस 20 तो कितना आ गया, 140 सेकंड आ गया। तो आपको बताना है कि 140 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करता है, ठीक है। तो बताना कितनी है, 140 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करता है। अब तय दूरी देखिए, ये हमारा वृत्त है, तो जब इसके चारों तरफ कोई चक्कर लगा रहा है तो पूरा का पूरा घूमेगा। घूमने का मतलब क्या होता है, परिधि पर जा रहा है वो, और परिधि क्या होती है, वो उसकी क्या कहलाएगी, आपकी एक चक्कर की दूरी कहलाएगी। चलिए तो तय दूरी, तय दूरी कितनी आ गई बच्चों, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि क्या होती है, सभी जानते हैं 2 पाई आर होती है, ठीक है। तो इसके बाद आगे करते हैं। तो बराबर ये क्या आ जाएगा आपका, 2 गुना पाई का मान सभी जानते हैं 22/7 होता है। आर बराबर अभी आपने निकाला था 100, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। इसके बाद जब हम इसे हल करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 22 दूनी 44, 4400 की 100 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4400 आएगा। सॉरी 44 की गुना 100 में करेंगे तो कितना आएगा, 4400 बटे में 7। ये क्या आ गई, आपकी तय दूरी आ गई, ठीक है। इसके बाद हमें 140 सेकंड में तय दूरी बतानी है, तो क्या लिखेंगे,
140 सेकंड में तय दूरी कितनी आएगी बच्चों? देखिए तो 4400 तो ये है, और बटे में 7 भी था, गुना कितना आ जाएगा? 40 सेकंड में वो एक चक्कर लगा रही थी, और गुना 120 120 नहीं आएगा बेटा, 140 ही आएगा। 140 सेकंड है ना। चलिए अब इसे हमें क्या करना है? हल करना है। तो कुछ और भी दे रखा था, 2 मिनट 20 सेकंड में ही पूछ रहा है, तो ठीक है, तो 160 6 दूनी 12 140 ही आएगा। चलो गुना करेंगे इनके आपस में, तो देखो 1 0 से 1 0 कट गई, 7 दूनी 14 आ गया, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इसके बाद 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और ये आ गई 2 0, तो ये आ गया आपका 2200 मीटर के आगे आपकी कुल तय दूरी आ गई। ठीक है, इसके बाद हमें क्या पूछा था वो, उसने कितना विस्थापन करा, तो विस्थापन का मतलब है कि उसने कितने चक्कर मारे, इसे भी हम लिखाते हैं। अब क्या लिखेंगे? लगाए गए चक्कर। ये क्या है बच्चों? हमारी कुल दूरी आई जो उसने 140 सेकंड में तय करी है। ठीक है, अब क्या बता रहे हैं हम? लगाए गए चक्कर, लगाए गए चक्कर क्या लिखेंगे इसमें? इक्वल कुल दूरी, कुल तय दूरी कुल तय दूरी बटे एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी। ठीक है जी, तो बराबर कितनी आ गई आपकी? 2200, तो हमारी कुल दूरी अभी हमने निकाल ली थी, ये 2200 आ गया, बटे में एक चक्कर में कितनी थी? 4400 बटे 7 थी, है ना, 4400 बटे 7, तो ये 7 आपका ऊपर आ जाएगा। चलिए इधर से रब करना पड़ेगा, रब कर देता हूं। ठीक है जी, तो अब आपको इसे हल करना है, तो ये 2200 गुना 7 और बटे में 4400 आ गया आपका, है जी। तो देखो 2 0 से 2 0 कट गई, 22 दूनी कितना होता है? 44, तो कितना आ गया? 7 बटे 2, भाग करेंगे 2 3 6, 2 पंजे 10, तो ये आ गया 3.5। ये क्या आया आपका? इसका चक्कर आया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्वयं हल करना है। ठीक है, ध्यान से समझ लेना। और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको अपने आप करना है। इसके जैसा न्यूमेरिकल मैंने आपको लास्ट भाग में जो कराया था पेज नंबर 121 और पेज नंबर 114 पर, वहां पर समझा दिया गया है। तो इन क्वेश्चंस को आप अपने आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के साथ ही, क्वेश्चन नंबर 7 होने के साथ ही आपका ये जो चैप्टर है ये समाप्त हो जाएगा। तो सभी बच्चे ध्यान से इन न्यूमेरिकल्स को समझ लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में भी ये आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। यदि उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है तो यह किस वेग से धरातल से टकराएगा? किस समय पश्चात वह धरातल से टकराएगा? ठीक है, तो 2 क्वेश्चन करा है उसने आपसे। सबसे पहले तो कह रहा है वेग से, कितने वेग से धरातल से टकराएगा, और साथ ही साथ आपसे पूछ रहा है कि कितने समय बाद ये धरातल से टकराएगा। तो आपको समय भी बताना है इसमें और आपको वेग भी बताना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले वही जो आपको दिया है उसे लिखेंगे। सबसे पहले हम प्रारंभिक वेग की अगर बात करते हैं तो क्या आएगा आपका? 0 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद ए त्वरण बराबर आपको दिया है इसमें 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके बाद ऊंचाई दे रखी है 20 मीटर की ऊंचाई दे रखी है, तो एच बराबर आपका आ गया 20 मीटर। ठीक है जी, चलिए तो अंतिम वेग
हमने कह दिया माना वेग पूछा ना, माना अंतिम वेग, इसके जैसा भी मैंने न्यूमेरिकल वैसे आपको करा दिया है। अंतिम वेग हमने क्या मान लिया, v मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, तो कहां से निकाल के लाएंगे इस v को, न्यूटन की गति के कौन से समीकरण से, तीसरे समीकरण से, सॉरी न्यूटन की गति के तीसरे समीकरण से। तब गति के तीसरे समीकरण से, ठीक है जी। तीसरे समीकरण के अनुसार आप जानते क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2as, यही तो होता है। इस s को हमने क्या मान लिया, h मान लिया, तो मतलब आपका वही रहता है। h इसलिए मान लिया क्योंकि उसने ऊंचाई कही है, और आप जानते हैं ऊंचाई का मात्रक भी मीटर होता है और जी दूरी का मात्रक भी मीटर होता है। तो दूरी आप लंबाई में भी जा सकते हो, ऊंचाई में भी जा सकते हो और चौड़ाई में भी जा सकते हो, इसलिए इस s को हमने क्या मान लिया, यहाँ पर h मान लिया है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात ऐसी नहीं है। चलिए, तो v स्क्वायर बराबर, हमें पहले v ज्ञात करना। देखो u बराबर आपने क्या है 0, ये 0 आ गया, प्लस 2 गुना a का मान आपको दे रखा है इसने 10, तो ये 10 रख दिया, और h का मान दे रखा है आपको 20, ये रख दिया। बस इसे हल कर लेंगे। v स्क्वायर बराबर, जब गुना करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया आपका, ये 400 आ गया। ठीक है, और 400 किसका स्क्वायर होता है, सही कह रहे हैं, 400 होता है आपका 20 का स्क्वायर। तो आपका v बराबर कितना आ गया, देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा आपका, तो v बराबर आ गया आपका 20 मीटर प्रति सेकंड। तो उसने क्या पूछा था आपसे कि कितने वेग से, किस वेग से वो धरातल से टकराएगा, तो 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या करेगा, वो धरातल से टकराएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है वो कितने समय बाद टकराएगा, तो अब हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। तो यहां आप लिख सकते हैं चाहे तो हिंदी में, यह गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से धरातल से टकराएगी। ठीक है जी। चलिए अब निकालते हैं इसका बी पार्ट, जिसमें आपसे पूछा है समय। तो सब वही हमने कह दिया, माना समय बराबर क्या हो गया आपका t। ठीक है, फिर वही गति के दूसरे समीकरण से, गति के दूसरे समीकरण से, तो गति का दूसरा समीकरण क्या है आपका, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इस s को वही क्या कह देंगे हम, h, जैसा भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या रख देते हैं, h ही रख देते हैं। ठीक है, चलिए, तो h का मान आपको कितना दे रखा, 20, ये रख दिया आपने 20, बराबर u का मान 0, t का मान आपको चाहिए प्लस 1/2, a का मान कितना दे रखा था आपको 10, ये आपने 10 रख दिया, और गुना t स्क्वायर आपको चाहिए। तो ये 20 आपका ऐसी रहा, t की गुना 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, ये आ गया आपका 5t। तो ये 20 बराबर कितना आ गया, 5t। के बाद t का मान अगर आप निकालते हैं तो t बराबर क्या आ जाएगा, 20/5, सॉरी ये t स्क्वायर है, तो ये t स्क्वायर बराबर 5 चौक 20, 4 आ गया, तो t स्क्वायर बराबर आपका 4। तो t को आप कैसे लिख सकते हैं, t स्क्वायर बराबर इसे लिख सकते हैं आप 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो t बराबर कितना आ गया 2 सेकंड, अर्थात 2 सेकंड बाद यह जो आपकी गेंद है वो आपके धरातल से टकराएगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर है ये समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम या ऑडियो में या पीडीएफ के माध्यम से इसके नोट्स भेजे जाएंगे। ठीक है, तत्पश्चात इसका जो आपका एक ऑडियो भेजा जाएगा, जिसके द्वारा आपको ये बताया जाएगा कि इस चैप्टर में आज तक आपने क्या पढ़ा था और किस प्रकार से पढ़ाया गया था। वैसे तो आपको सब कुछ पढ़ा दिया गया है। ठीक है, इसके बाद भी अगर किसी का कोई कन्फ्यूज़न है तो वो मैसेज के द्वारा पूछ सकता है। थैंक यू बच्चों।